14 जून को यहाँ पे पहले इसका एक बार यहाँ पे पूरी तरह ये जर्जर था, नीचे वाला भी। उस पे चादर वगैरह फूल वगैरह सब चढ़ा के सही किया गया, पत्थर लगाया गया। और फिर मैं 29 जुलाई को यहाँ आता हूँ सुबह 11 बजे। वहाँ पर कूड़ा करकट और दारू की बोतलें गिर रखी थी कुछ शरारती तत्वों ने। फिर उसके बाद में आप ये जगह देखिए, सारी जगह कब्जाई जा रही है और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही। पूरा कारण ये है जी, हमारे समाज को तोड़ दिया गया है जाति वर्गों में। जो भी जिसके जाति का होता है वो ही उसकी पूजा करता है, इतना छोड़ दिया गया। ये तो अभी कुछ दिन पहले पता चला था कि भी अपने जो जहारवीर गोगा जी हैं, अपने लोक देवता हैं, उनके चौथी पीढ़ी के ये संतान है उनकी। तो उनका ये यहाँ मकबरा या जो भी ये उनका स्थान रहा है, इसके बारे में पता लगा भाई हंसी में उनका स्थान है। तो उसको देखने की इच्छा हुई, तो हम आज अपने भाइयों के साथ यहाँ देखने के लिए आए और बहुत अच्छा लगा। अब जो ये अपना धरोहर संरक्षण अभियान चलाया हुआ है, तो उसके तहत इसको संवारा सजाया जाएगा। साथ में ये झील भी है जो कायम सर के नाम से है, इसको भी रेनोवेशन करके तैयार किया जाएगा। झील ही बनाई जाएगी, अब तो तालाब है ये। तो हम जो हैं अपने राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज है, उसकी तरफ से इनका जो धरोहर संरक्षण अभियान है उसका पूरा सहयोग कर। राष्ट्रव्यापी धरोहर बचाओ अभियान काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसमें आज हमने 14 जून को एक हांसी के अंदर नवाब कायम खां जी की धरोहर बचाने के लिए अभियान शुरू किया था। नवाब कायम खां जी जो लोक देवता जहारवीर गोगा जी हैं, उनके वंशज थे, उनकी पीढ़ी में हुए हैं, जिनके पास हांसी और हिसार की वजीर और थे जो फिरोज शाह तुगलक के समय में, और उनके सेनापति भी थे। तो उनका जो जीवन था अंतिम समय का वो यहीं पर गुजरा था, और वो लोक देवता जो चौहान वंश के थे उनके वंश से संबंध रखते थे, और फिरोज शाह तुगलक के समय में उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया था। तो उनकी जो स्मारक है वो हांसी में थी। भारतीय पुरातत्व विभाग या हरियाणा सरकार ने कभी भी धरोहरों की तरफ संज्ञान नहीं लिया, जिसकी एवज में वर्ष 2018 में नवाब कायम खां जी की धरोहर गिर गई। तो उसे पुनः स्थापित करने के लिए क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ और भारत मुक्ति मोर्चा और कायम खानी जो मुस्लिम राजपूत है उनके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है कि हमारी धरोहर को संरक्षित किया जाए। इसके लिए आज हम इकट्ठा दोबारा हांसी में इसलिए हुए थे क्योंकि बीते कुछ समय पहले शरारती तत्वों ने जो वहाँ पर हमने नवाब कायम खां जी का शिलापट लगाया था, उसे किसी हांसी के स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त किया और उस पर अतिक्रमण का कार्य शुरू कर रखा है वहाँ पर। तो हमारा वर्तमान समय में हांसी के प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि जो हमारी हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहर है उसे बचाया जाए। वो ऐतिहासिक धरोहर इसीलिए है क्योंकि हरियाणा में वर्तमान समय में कायम खानी राजपूत नहीं मिलते, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में सभी जगह पर कायम खानी राजपूत पाए जाते हैं, और वो हांसी को अपना एक तीर्थ के रूप में, पवित्र स्थल के रूप में देखते हैं, जहाँ पर वो हर साल आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के विषय है कि उनकी जो स्मारक है या स्थान है वो खंडित हो चुका है, जिस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। तो इसीलिए आज हम आप सभी के बीच यह विचार लेकर के आए थे कि इस आंदोलन को जो हांसी के स्थानीय लोग हैं वो हमारा इस आंदोलन में साथ देंगे, और साथ चल करके इसमें हमारी एक जो सभा चलती है, यहाँ पर वाल्मीकि सभा है उस और मंदिर है हांसी के अंदर चार कुतुब के पास, वहाँ के नवयुवक जो प्रधान हैं या वहाँ की जो टीम है उसने भी हमें अपना समर्थन दिया है कि हम आपकी जो नवाब कायम खां जी की धरोहर है या जो भी किसी भी तरह का आपका कार्यक्रम होता है विषय में हम आपके साथ बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अपनी मांग रखेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा और क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ जो है पूरी तरीके से काफ़ी लंबे समय से इसको बचाने के लिए काम कर रहा है जी। अगर हम लोग देखें कि जो कायम खां जो है यह बहुत कम सुनने में आया है, इसकी क्या वजह रही? देखिए, कायम खां वैसे अगर मैं बताऊं प्रचलन में तो था, लेकिन हरियाणा में इनकी संख्या नहीं है कायम खाओं की, जो मुस्लिम राजपूत हैं इनके लोगों की। इस वजह से ये लोग
हरियाणा में प्रचलित नहीं हो पाए, और सरकारें भी वोट बैंक के चक्कर में देखती हैं कि किस जाति को हमें खुश रखना है। तो उनका राजस्थान में अभी भी रियासतें हैं, झुंझुनू में, और ददरेवा भी उनकी ही रियासत थी, तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये सभी ऐसे, और आपको बता दूं जानकारी के लिए, भारतीय सेना के अंदर 95% इन लोगों की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही है कायम खानियों की वर्तमान समय में भी। तो लेकिन उनके पूर्वजों की स्मारकों को ऐसे खंडित रखा जाए तो ये तो एक बहुत ही गलत बात है। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। राजस्थान के जो मुस्लिम राजपूत हैं उनका क्या स्टैंड है इस मामले में? देखिए, इसी साल 14 जून को कायम खानी जो मुस्लिम राज थे वो भी यहाँ पर आए थे हांसी में, और क्षत्रिय समाज ने संयुक्त रूप से, दोनों ने, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ और कायम खानियों ने मिल करके नवाब कायम खां जी का 604वां शहादत दिवस मनाया था। और वहाँ पर एक शिलापट लगाया था जिसमें हमने संकल्प लिया था कि हम स्मारक बनाया जाएगा, जिसके लिए हम पुरातत्व विभाग और वक्फ बोर्ड से समय समय पर संपर्क कर रहे हैं, और भविष्य में भी कायम खानियों के साथ और यह आंदोलन किया जाएगा। अगर हम लोग देखें कि जो राजस्थान के जो मुस्लिम राजपूत हैं और यहाँ के जो राजपूत जो हैं, जो क्षत्रिय कहा जाता है, वह एक स्तर पर परस्पर मेल खाते हैं। देखिए, बिल्कुल, आपको बात करें, अगर यदि कायम खानी मुस्लिम की बात करें, राजस्थान हो चाहे हरियाणा के मेवात के नूहू में जो अभी मेवाती मुस्लिम राजपूत हैं, हसन खां मेवाती थे मेव, तो वो सभी लोग क्षत्रिय मान देखें तो जब राणा सांगा थे तो उस समय हसन खां मेवाती ने बाबर का साथ ना दे करके राणा सांगा का साथ दिया था, जो कि इस बात को प्रतीक करता है कि वो शाक्त धर्म की विचारधारा को मानने वाले लोग थे और राजपूतों के साथ चलने वाले थे। देखियो, धर्म की विचारधाराएं, धर्म और विचारधारा ये दोनों अलग हो सकती हैं, पूजा करने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन जो खून है और जो महान पुरुष है वो सभी एक ही है। उनका खून और हमारा खून एक ही है। धर्म अलग है, कागजी पन्नों से भी मिलता है, हमें इतिहास हमारी धरोहरों से भी मिलता है। जब हम धरोहर के पास जाते हैं तो हमारे हृदय के अंदर एक तरंगे पैदा होती है। तो 27 तारीख को राखी गढ़ी में इकट्ठा होने का कार्य ये इसीलिए निश्चित किया गया है कि जो हमारे हृदय के अंदर तरंगे दबी हुई हैं वो उस दिन जागृत होंगी, और हमें पता चला गया कि हम पूर्व में कौन थे, कैसे हमारी सभ्यता थी और क्या हमारी संस्कृति थी। जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा या कुछ एक विशेष वर्ग के समुदाय के द्वारा पाखंडवादी विचारधारा और पाखंडवादी जो व्यवस्था थी वो सभी समाजों के अंदर उन्होंने डाल दी है। उसको उजागर करने के लिए क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ और भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम 27 तारीख को राखी गढ़ी में करेगा, जिसमें हम पूर्ण रूप से आश्वासन रखते हैं कि क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ व इतिहास संकलन समिति या इतिहास धरोहर बचाने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी उस दिन अपनी भागीदारी उस कार्यक्रम में जरूर देंगी। और सभी से मैं तो आमंत्रित भी करूंगा कि जो इतिहास में रुचि रखने वाले युवा हैं। उसके विषय में सर हमें इस बारे में पता नहीं है भाई वहाँ पे कौन थे वो शरारती तत्व। अब मकबरे की रेख देख के लिए हमारी जो हांसी की टीम है अब आगे से कुछ ऐसी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। क्षत्रिय मूल निवासी संघ हांसी भी आया था, तो अब की बार जब आया तो हमें पता चला, तो हम गए, हमारी युवा टीम गई वाल्मीकि समाज की तरफ से, और वाल्मीकि समाज का अभी जो प्रधान बनाया हुआ है लड़का, और जो हमारी युवा टीम है उन्होंने समर्थन दिया है क्षत्रिय मूल निवासी संघ को कि हम इनके साथ खड़े हैं। और जो भी धरोहर है, जो नवाब कायम खां जी है, उनके हम वहाँ देख कर आए हैं। पहले उस गुम्बज के अंदर हम खेलते थे जब हम छोटे होते थे, हमने उस गुम्बज को अच्छे से देखा है, और आज भी हमारे परिवार के घर है वहाँ पास में। तो आज हमने उस गुम्बज को काफ़ी समय के बाद देखा, तो वो गुम्बज मतलब कि हस्तीग्रस्त हो चुकी थी। तो बड़ा देखकर मतलब अजीब सा फील हुआ। तो अभी क्षत्रिय मूल निवासी संघ से हमारी बात हुई है, और जो भी क्षत्रिय मूल निवासी संघ के भाइयों ने हमारे को बताया कि ये हमारी धरोहर है, अब हम उनकी देख रेख करेंगे। वहाँ पर जो भी शरारती तत्व है उनकी भी हम पहचान करेंगे, कौन इस प्रकार के लोग हैं
जो मतलब टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर। और अब हम समय समय पर वहाँ पर जाते रहेंगे, उसको संभालते रहेंगे। और इन भाइयों के साथ हम खड़े हैं, क्षत्रिय मूल निवासी संघ के साथ। जो हमें हाँसी के भाइयों ने आश्वासन दिया है, वाल्मीकि समाज की युवा टीम ने और भारत मुक्ति मोर्चा की हाँसी की टीम ने, उसके लिए हम इन सभी का धन्यवाद करते हैं। और भविष्य में इनके साथ लग करके हम यह धरोहर बचाने का कार्य करेंगे। यह हमारा पूर्ण रूप से इनसे भी आश्वासन रहेगा और हम एक भाईचारे की नई मिसाल तैयार करेंगे भविष्य में। नवाब कायम खां जी उसके साक्षी रहेंगे कि मुस्लिम राजपूत हो, चाहे हमारा भारत मुक्ति मोर्चा में जो ऑफ विंग की जितनी भी जातियाँ हैं, संगठन हैं, सभी एक होकर के आने वाले समय में देश के लिए काम करेंगे। यही हमारा अभियान है, यही हमारा उद्देश्य है। जय शाता धर्म, जय मूल निवासी।